वन गुड प्रॉब्लम ऑन एरिया अंडर द कर्व। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा, लेट द फंक्शन f defined from R to R, and we have another function g which is also defined from R to R, be defined by fx हमको ये given है और gx ये given है हमको। ठीक है, and we have to find the area of the region bounded by fx gx x is equal to 0 in the first quadrant। ठीक है, तो हम देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। तो पहले हम fx को देखते हैं। fx हमको क्या गिवन है, e raised to the power x minus minus e raised to the power minus mod x minus 1। ठीक है, सबसे पहले हम इस मोड को ओपन करते हैं, e raised to the power x minus 1 minus e raised to the power minus mod x minus 1 होगा हमारा to the power x minus 1 minus e raised to the power minus x minus 1। ऐसा कब होगा, जब x माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। इट मीन्स x ग्रेटर देन इक्वल टू वन होगा। ठीक है, और इसका सेकंड पार्ट होगा e रेस टू द पावर x माइनस वन माइनस e रेस टू द पावर माइनस, और ये होगा हमारा माइनस x माइनस वन। ये कब होगा, जब x माइनस वन हमारा लेस देन जीरो होगा। इट मीन्स x हमारा लेस देन वन होगा। ठीक है, ये होगा हमारा e रेज टू द पावर x माइनस वन माइनस e रेज टू द पावर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वी गेट x माइनस वन। इससे ये कैंसिल हो गया तो ये होगा जीरो। ये फंक्शन वो x लेस देन वन के लिए जीरो होगा। ठीक है, तो हम इस फंक्शन को ग्राफ पर प्लॉट कर लेते हैं। वी हैव x लेस देन वन के लिए ये जीरो है। ठीक है, ये हमारा x इक्वल टू वन हो गया। और x ग्रेटर देन इक्वल टू वन के लिए फंक्शन क्या है हमारा, ठीक है, और ये हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो इट गोज लाइक दिस रफली। ठीक है, ये कुछ इस तरह बनेगा। तो ये हो गया हमारा e रेज टू द पावर x माइनस वन माइनस e रेज टू द पावर वन माइनस x। ठीक है, तो एफ एक्स हमारा ड्रॉ हो गया। अब हम क्या करते हैं, जी एक्स को ड्रॉ करते हैं। जी एक्स हमारा क्या फंक्शन है, हाफ e raised to the power x minus 1 plus e raised to the power 1 minus x। ओके, इक्वल टू जीरो के लिए देखते हैं gx का वैल्यू क्या होगा। वी गेट हाफ e raised to the power minus 1 plus e पावर 1। इसका मतलब फंक्शन हमारा कुछ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और ये कुछ इट गोज लाइक दिस एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और ये हमारा एफएक्स को कट करेगा नहीं। ठीक है, ये हो गया हाफ
ई पावर -1 प्लस ई, और ये हो गया हमारा जी एक्स फंक्शन, ये एफ एक्स फंक्शन है। हम पहले अब इस इंटरसेक्शन पॉइंट को निकालना है हमको, क्या होगा, हमारा एफ एक्स है 4x ग्रेटर देन 1 के लिए, ठीक है, इसको हम यहाँ लिख देते हैं। और पावर माइनस, इन दोनों को हम इक्वेट कर देते हैं, वी गेट हाफ ई रेज टू द पावर एक्स माइनस वन प्लस ई रेज टू द पावर वन माइनस एक्स इक्वल टू ई रेज टू द पावर एक्स माइनस वन माइनस ई रेज टू द पावर वन माइनस एक्स, ठीक है। तो फर्दर सोल्व करते हैं, हाफ ई रेज टू द पावर एक्स माइनस वन प्लस e raised to the power x 1 minus x divided by 2 equal to e raised to the power x minus 1 minus e raised to the power 1 minus x, ठीक है। इसको हम इधर लेके जाते हैं और इसको इधर लेके आते हैं, तो e raised to the power 1 minus x by 2 plus e power 1 minus x equal to e power x minus 1 minus e power x minus 1 divided by 2, ठीक है। तो हम यहाँ सॉल्व करते हैं, वी गेट 3/2 e पावर 1 माइनस एक्स इक्वल टू हाफ e रेज टू द पावर x माइनस वन, टू से टू कैंसिल हो गया, ठीक है। देन वी गेट 3 इक्वल टू e पावर x माइनस वन, इसको हम इधर लेके आते हैं, -1 प्लस एक्स, तो ये होगा इक्वल टू e रेज टू द पावर ट्वाइस ऑफ x माइनस वन, ठीक है। अब हम दोनों तरफ एल एन ले लेते हैं, एल एन थ्री इक्वल टू टू एक्स माइनस वन, इस टू को हम इसके डिवाइड में लाते हैं और इसको इस पावर में लेके जाते हैं, वी गेट देन रूट थ्री इक्वल टू एक्स माइनस वन, एक्स क्या होगा, एल एन रूट थ्री प्लस वन, इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो है एल एन रूट थ्री प्लस वन, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पुट करते हैं और x का वैल्यू निकाल लेते हैं, सॉरी y निकाल लेते हैं हम, ठीक है, या उसकी हमको जरूरत भी नहीं है, चलो निकाल लेते हैं। anyway, y होगा हमारा y इक्वल टू हाफ ई रेज टू द पावर x है हमारा एल एन रूट थ्री प्लस वन माइनस वन प्लस ई रेज टू द पावर वन माइनस एल एन रूट थ्री प्लस वन, ठीक है। इससे ये कैंसिल हो गया, वी गेट ये होगा रूट थ्री और प्लस वन बाई रूट थ्री, ठीक है। तो ये हो गया हमारा y का वैल्यू। अब हम क्या करते हैं, इस ग्राफ को दोबारा से ड्रॉ करते हैं सही से, ठीक है। पहले इसको हम इरेज कर देते हैं सबको,
ग्राफ ड्रॉ करते हैं। हमारा एफ एक्स का ग्राफ हो गया, ठीक है। और ये है हमारा ई पावर एक्स माइनस वन माइनस ई पावर वन माइनस एक्स, ठीक है। और जी एक्स का ग्राफ ऐसा होगा कुछ, ठीक है। और ये हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट है एल एन रूट थ्री प्लस वन कॉमा हाफ टू रूट थ्री प्लस वन डिवाइडेड बाई रूट थ्री, ये होगा, ठीक है। और ये पॉइंट है हमारा हाफ ई पावर माइनस वन प्लस ई, ठीक है। ग्राफ हमारा बन गया। जो हमने क्वेश्चन में पूछा है अब हम उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया हमारा। और बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू एफ एक्स, ये एफ एक्स हो गया, ठीक है। जी एक्स, ये जी एक्स हो गया हमारा। एंड एक्स इक्वल टू जीरो, तो ये हमारा एक्स इक्वल टू जीरो हो गया। बेसिकली वी हैव टू फाइंड दिस एरिया, ठीक है। हम क्या करते हैं, इतना एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं और इसके एरिया को माइनस कर देते हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू एल एन रूट थ्री प्लस वन जी एक्स डी एक्स माइनस वी हैव टू सब्ट्रैक्ट दिस एरिया, हमको इस एरिया को नेगेटिव करना, लेस करना है, ठीक है। ये होगा एल एन, so this point is x equals to 1. From 1 to ln root 3 plus 1 and we use fx. Yes. This would be the area under the region. ठीक है, एरिया अंडर दी कर्व। फंक्शन रखते हैं फ्रॉम 0 टू ln रूट 3 प्लस 1, जी एक्स हमारा हाफ e raised to the power x minus 1 plus e raised to the power 1 minus x dx minus 1 to ln root 3 plus 1, fx कौन सा यूज करोगे, ये वाला, ठीक है। e raised to the power x minus 1 minus e raised to the power 1 minus x dx, ओके। तो हटा देते हैं, तो हमको सिंपली इंटीग्रेट करना है इसको, ठीक है। हाफ ई पावर एक्स माइनस वन का इंटीग्रेशन होगा ई रेस टू द पावर एक्स माइनस वन, और ई पावर वन माइनस एक्स का इंटीग्रेशन होगा ई पावर वन माइनस एक्स डिवाइडेड बाई माइनस वन, ठीक है। लिमिट फ्रॉम जीरो टू एल एन रूट थ्री प्लस वन ब्रैकेट क्लोज माइनस, अगेन इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ई पावर एक्स माइनस वन माइनस ई पावर वन माइनस एक्स डिवाइडेड बाई माइनस वन, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ओके। लिमिट फ्रॉम वन टू एल एन रूट थ्री प्लस वन, ठीक है। तो फर्दर सॉल्व करते हैं। हाफ, ये क्या हो जाएगा माइनस, तो इसको हम माइनस लिख देते हैं,
ये होगा माइनस, लिमिट पुट करते हैं, ई ln √3 प्लस 1 माइनस ई पावर 1 माइनस ln √3 प्लस 1। ठीक है, अब जीरो पुट करते हैं, ई पावर -1 माइनस ई पावर 1। ओके, माइनस, अब उनको इसका लिमिट पुट करना है, ये होगा हमारा पावर ln √3 प्लस 1 माइनस 1 प्लस ई पावर 1 माइनस ln √3 प्लस 1 माइनस, अब 1 को पुट करते हैं तो ये होगा जीरो, तो ई पावर जीरो प्लस ई पावर जीरो, ब्रैकेट क्लोज। ओके, ये होगा हमारा हाफ, इससे ये कैंसिल तो वी गेट √3, ये कैंसिल हो जाएगा इससे तो वी गेट 1/√3। ठीक है, -1/e माइनस ई, और ये होगा इससे कैंसिल तो वी गेट √3 प्लस 1/√3 -2। ओके, अब हम इसको रब कर देते हैं, इरेज कर देते हैं सबको। हाफ -1 डिवाइडेड बाई √3, हम सिंपली हाफ का मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें। ठीक है, होगा √3 डिवाइडेड बाई 2 -1/2 √3। ओके, माइनस 1/2e प्लस e/2 माइनस √3 -1/√3 प्लस 2। ओके, वी गेट, ये होगा हमारा -√3/2, और ये होगा, तो 2 से यदि मल्टीप्लाई और डिवाइड करें तो वी गेट -3/2 √3। ठीक है, √3 से मल्टीप्लाई किया, √3 से डिवाइड किया, ये हो गया 3, 3 से 3 कैंसिल। ओके, और +2 इधर लेके आते हैं, और ई का जो टर्म है हम इधर लेके जाते हैं, ये होगा हाफ कॉमन ले लेते हैं इसमें, ई माइनस ई पावर -1, ऐसे लिख सकते हैं इसको। तो होगा 2 माइनस √3 प्लस हाफ e minus e power -1। तो दिस वुड बी आवर फाइनल आंसर। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। और ठीक है, थैंक यू।